हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह। आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, इसके पहले एक वीडियो मैंने मेंडल्स लॉ और उनके वर्क के पर बनाया और ये सेकंड वीडियो है जो मेंडल्स के जो 3 लॉ हैं या उसमें जो उन्होंने एनालिसिस किया है उसके बारे में बहुत सिंपल वर्ड में इसको बताया जाएगा। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को भी, अपने दोस्त को भी शेयर करिए जिससे कि वो लाभ लें। देखिए, जो मेंडल्स आपको बताया गया था कि मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं और मेंडल्स ने ही जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उस पर काफ़ी काम किया और उसी को बेस बना के और भी साइंटिस्ट जो जेनेटिस्ट थे वो आगे बढ़े। तो मेंडल्स के जो बेसिक है वो 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, जो सेकंड है। थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, कुछ इसमें टर्म्स हैं। टर्म्स के बारे में आपको अलग अलग बताया जाएगा। जो भी टर्म्स बीच में आएंगे उसको मैं बताऊंगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले मेंडल्स ने आपको पहले इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा मेंडल्स। तो मेंडल्स ने पी प्लांट को अब चूज किया था अपने वर्क के लिए। तो उसका कारण था कि यह प्लांट में लगभग 7 कैरेक्टर्स, कंट्रास्ट कैरेक्टर या ट्रेड्स अपीयर हुए और यह इजीली इसको प्लांट कर दिया जाता है। एक वर्षी है, एक वर्ष में इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो ऐसे कई ऐसे कैरेक्टर थे जिसमें इन्होंने मेंडल्स ने चूज किया। तो फर्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, पहले इसको हम समझ लें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब हम कभी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें प्लांट के या किसी भी एनिमल के कोई एक कैरेक्टर चूज करते हैं, कोई एक कैरेक्टर चूज करते हैं। उसके 2 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक डोमिनेंस हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। देखिए, एक जो कैरेक्टर है वह जो उसके जीन होंगे या जो उस समय तो जीन की खोज या नाम लेक्चर नहीं किया गया था तो उसको कहा गया फैक्टर। तो एक कैरेक्टर हमेशा 1 पेयर में होता है, 1 पेयर जीन कह सकते हैं। 1 पेयर जीन का जो इसमें आप देख सकते हैं 1 पेयर जीन या तो डोमिनेंस करेक्ट पेरेंट्स का और या रिसेसिव करेक्टर। तो जैसे जो फर्स्ट मोनो मीन्स होता है सिंगल, एक करेक्टर को अगर हम लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसी के लिए हम लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स प्रभाविकता का नियम। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन या F1, F2, F3 ये डिफरेंट तरह से हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो पहले इसको हम समझ लें कि सपोज करिए कि कोई जैसे पी प्लांट है, तो पी प्लांट का लेंथ लंबाई में या तो पौधा लंबा हो सकता है, टाल हो सकता है, या बौना हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। तो उसके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर मीन्स एक लंबा और एक बौना, या एक टॉल एंड ड्वार्फ। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे प्योर या जिसको हम कहते हैं होमोजाइगस, एक वर्ड होता है हेटेरोजाइगस। अगर एक जो कोई कैरेक्टर है उसका 1 पेयर जो जीन है वह सेम जीन है, मतलब उसमें कोई डिफरेंट या तो वह
डोमिनेंस का जीन होगा या रिसेसिव का जीन होगा। जैसे अगर हम पी प्लांट है, पी प्लांट, इसके हमको लेंथ का, अगर इसके लंबाई को कंसीडर मतलब उसके करेक्टर को लेकर के अगर समझाना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए इस जो लेंथ है तो पौधा या तो टाल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। देखिए टाल भी दो तरह के होंगे, या तो वह होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस पहले समझ लेते हैं। टाल, अगर ये जो फैक्टर है अगर दोनों सेम जीन है, मतलब एक जैसा जीन है, तो इसको कहते हैं, अगर इस तरह का है कोई जीन एक जैसा है तो उसको कहते हैं होमोजाइगस। अगर ये चीज़ें इस तरह से हो, एक डोमिनेंट जीन हो और एक रिसेसिव जीन है, तो इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो ठीक है, दो तरह के हो गए, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, दोनों तरह के प्लांट हो सकते हैं। होमोजाइगस टाल, हेट्रोजाइगस टाल, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि एक जो डोमिनेंट जीन होती है वह दूसरे जीन के कैरेक्टर को मास्क कर देती है, या कह सकते हैं उसको ढक देती है या उसको सप्रेस कर देती है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ भी ये भी टाल होगा, ये भी टाल होगा, दोनों पौधे टाल होंगे। यह प्योर है, प्योर मीन्स कि इसके दोनों जीन डोमिनेंट हैं। यहाँ पर क्या है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट है वह रिसेसिव के कैरेक्टर को क्या करता है, मास्क कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स का अगर होगा तो दोनों स्मॉल एलील्स होंगे या दोनों जीन एक जैसा है। हमेशा एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है, मतलब एक प्रभावी होता है दूसरा अप्रभावी होता है। अप्रभावी कैरेक्टर या रिसेसिव कैरेक्टर तभी शो करेगा, तभी एक्सप्रेस होगा जब उनके दोनों जीन रिसेसिव हो या दोनों जीन एक जैसे होंगे, जो कि कोई एक दूसरे के कैरेक्टर को मास्क नहीं कर रहा है। तो हमेशा रिसेसिवनेस के लिए, हमेशा अप्रभावी के लिए दोनों जीन एक जैसे होंगे, अप्रभावी जीन होंगे, तभी वो कैरेक्टर शो करेगा। अगर उसमें कोई भी एक कैरेक्टर या एक फैक्टर या जीन डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा, तो हमेशा जो कैरेक्टर होगा वह डोमिनेंट का ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब इस तरह के क्रॉस को हम, ये हो गया टाल, तो दोनों प्योर हैं। अब इसके बीच में क्रॉस कराते हैं, तो जो क्रॉस देखो ये, तो अब इसके लिए हम लिखेंगे P1 या P2। P1 P2 मीन्स पेरेंट्स 1 एंड पेरेंट्स 2। ठीक, इसके बाद अब इसमें क्रॉस कराएंगे तो बनेगा गैमीट। तो गैमीट्स जो होंगे वह दोनों, जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, जब दोनों जीन एक जैसे होंगे, चाहे वह डोमिनेंट का हो या रिसेसिव का है, तो जो उसमें गैमीट बनता है वह गैमीट एक ही जैसे बनते, सेम बनते हैं। तो यहाँ भी गैमीट सेम बनेगा, स्मॉल टी का। अब इसके बीच में क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराएंगे तो ये कंडीशन आ जाती है, इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्यों है, क्योंकि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जीन है, मतलब दोनों अलग अलग तरह के जीन हैं। और यहाँ पर हेट्रोजाइगस 100% टाल, 100% टाल क्यों हुआ, जो ये अब इसको बोलेंगे हम F1 जनरेशन। ये हो गया
F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, क्यों कि जो प्लांट्स हैं, ये जो अलग अलग पेरेंट्स हैं, एक टाल का होमोजाइगस कंडीशन है और ड्वार्फ का। और एक चीज़ और समझिए कि जो भी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा वह हमेशा होमोजाइगस होगा, मीन्स हमेशा वो प्योर होगा। प्योर मीन्स उसके दोनों जीन एक जैसे होंगे। ठीक, अब यहाँ पर बन गया F1 जनरेशन में 100% टाल प्लांट, लेकिन यह हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। ठीक है, तो यह इसको बोलते हैं प्रभाविकता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह मेंडल्स का फर्स्ट लॉ है, और फर्स्ट लॉ है क्योंकि उसमें फर्स्ट लॉ है, या उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मीन्स सिंगल, अगर एक करेक्टर ओनली वन ट्रेट्स लिया जाता है तो वहाँ पर हम उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर जो आपको जीन दिख रहे हैं, दो तरह के जीन हैं, एक डोमिनेंस का है और एक रिसेसिव का है। ठीक है, अब इसको कहेंगे, ये हो गया फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इनका जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि इसको बोलते हैं सेग्रीगेट करना, मतलब अलग होना। इसमें क्या होगा कि जब कोई F1 जनरेशन में, यहाँ पर देखिए, F1 जनरेशन में यह जो प्लांट है वो 100% हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर जो इनकी टेंडेंसी है, अब टेंडेंसी मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि दो अलग अलग तरह के जो जीन हैं वह एक जगह हैं, लेकिन जब ये गैमीट फार्म करते हैं तो गैमीट फार्म करने में क्या हो जाते हैं, यह सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि यह लिंकअप नहीं है। लिंकअप अगर रहते तो ये सेग्रीगेट नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। तो जब नेक्स्ट जनरेशन आता है या इसके बाद इनकी सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो सेल्फ क्रॉस में क्या होगा कि इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड लॉ है, या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे, सेल्फ क्रॉस। तो ये हो गया P1, ये हो गया P2। सेल्फ क्रॉस में दो तरह के गैमीट बनेंगे, 2 टाइप्स के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल। इसी तरह से यहाँ भी 2 टाइप्स के गैमीट बनेंगे। तो गैमीट फॉर्मेशन, अभी आप देखिए सेग्रीगेशन क्यों कहा जाता है। सेग्रीगेशन और हम आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दोनों के बारे में बताएंगे अलग से। यह इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, दोनों में अलग हो रहे हैं गैमीट। यहाँ पर क्या है, ये गैमीट, ये जो जीन है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव का एक जगह आए हैं, लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होते हैं, यह स्वतंत्र हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से लिंकअप नहीं रहते हैं। और फिर इसमें जब सेल्फ क्रॉस होता है तब इसमें देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के हमको जीनोटाइप, अभी मैं आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप ही बताऊंगा। तो अब इसमें क्रॉस करा लेते हैं, क्रॉस कराएंगे फर्स्ट को थर्ड से, फिर फर्स्ट को फोर्थ से, इसी तरह से सेकेंड को थर्ड से एंड सेकेंड को फोर्थ से। अब इसके बाद इसमें इनके जीनोटाइप क्या बन रहे हैं इसको देख लेते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। देखिए जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। जीनोटाइप मीन्स जीन के इनके जो जीन है, जैसे ये है, ये जो हम यूज कर रहे हैं, जो लेटर यूज कर रहे हैं,
यह एक जीन को डिनोट करने के लिए, या फैक्टर को एक सिंबल है, या कोई हम यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं वह यह जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अब इसमें देखते हैं जो प्लांट के अंदर जीन है, जो उसका टाइप है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप दो तरह का हो सकते हैं, या तो जीनोटाइप होमोजाइगस हो सकता है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस, या जीनोटाइप हेट्रोजाइगस हो सकता है। लेकिन उस जीन के कारण जो एक्सप्रेशन होता है, जो फिजिकली अपीयर होते हैं, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो अब हो गया जीनोटाइप, जीन के कारण जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप मीन्स जो हमको दिखता है, और जीनोटाइप के कारण जो दिखता है, जो एक्सप्रेशन हो रहा है, जीन का जो एक्सप्रेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जो जीन है, जो जिसके कारण एक्सप्रेशन हो रहा है, उसको हम जीन कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमको अलग अलग तरह के इसमें रेशियो मिला है, तो इसको हम दो तरह से इसका रेशियो निकालेंगे, एक जीनोटाइप के बेस पर, एक फिनोटाइप के बेस पर। तो अगर फिनोटाइप के बेस पर अगर हम इसका रेशियो देखें तो 75% एंड 25%। अगर 4 प्लांट हमको मिले तो 3 प्लांट, तो अब इसमें देख लेते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? इसका रेशियो 3:1 का है। मीन्स अगर 4 प्लांट मिला तो 3 क्या है? टाल, 3 टाल एंड 1 ड्वार्फ। एक ये हो गया फिनोटाइप। लेकिन जब इसको हम जीनोटाइप के रूप में लिखना चाहें, जीनोटाइप के रूप में, तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? इसको हम देख लेते हैं। जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, जो 4 प्लांट, सपोज करिए हमको 4 टाइप के प्लांट मिले हैं, तो उसमें 1 टाइप ऐसा है जो 100% होमोजाइगस, मीन्स होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस है मीन्स 1 जो है इसमें कैपिटल टी है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, और 2 ऐसे हैं जो डोमिनेंट मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और 1 ऐसा है जो होमोजाइगस रिसेसिव या डॉर्फनेस है। तो कैसा हमको मिला कि 75% टाल। फिनोटिपिकली हमको 3 और 1 का संबंध में मिला है जो प्लांट। लेकिन देखिए अब जीनोटाइप अलग हो गया। जीनोटाइप में क्या है? 25% होमोजाइगस, 50% हेट्रोजाइगस एंड 25% होमोजाइगस रिसेसिव। इसके कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा गया? अब देखिए यहाँ पर है तो एक साथ ही है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्लांट है, लेकिन जब गैमेट बना तो गैमेट में जो जीन है वह सेपरेट हो गया, अलग हो गया, और वह अलग अलग इस हिसाब से उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ या पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई। अब एक चीज़ और समझिएगा कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जैसा प्लांट रहेगा उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर स्प्रे करेगा। तो अब सारे जो क्रॉसेस कराए गए वह मेंडल्स ने कुछ तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया, जैसे यह सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, लेकिन जो उन्होंने
क्रॉस कराया वो आर्टिफिशियल क्रॉस कराया कि किससे हमको कैसे क्रॉस करा के रिजल्ट लेना है। तो अभी देखिए, अब फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ यह दोनों, पहले आप समझिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कोई एक कैरेक्टर ले सकते हैं, जो 7 कैरेक्टर है पी प्लांट का, उस 7 में से कोई एक कैरेक्टर को आप लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और हमेशा मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, जब भी हम फर्स्ट F1 जनरेशन देखेंगे तो 100% हमको डोमिनेंट कैरेक्टर एंड हेटेरोजाइगस मिलेगा, चाहे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करें चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करें। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को आप समझिएगा। अगर एग्जाम में आ रहा है कि डिस्क्राइब द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो आप यही देंगे। अगर आ रहा है कि डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डोमिनेंस या मेंडल्स के फर्स्ट लॉ को आप डिस्क्राइब करिए, उस समय भी आप यहाँ तक देंगे, ठीक है। अगर आ रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेकेंड लॉ, तो सेग्रीगेशन शुरू होता है F1 जनरेशन के सेल्फ क्रॉस से, और यही इसमें बार बार बताया जा रहा है कि सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना। गैमिट सेपरेट हुए, एक साथ हैं, लेकिन जब गैमिट फॉर्मेशन हुए तो दोनों गैमिट अलग अलग हो गए और फिर उसमें क्रॉस सेपरेटली क्रॉस हुआ, और उसके बाद फिर हमको रिजल्ट मिला 3:1 मोनो फिनोटाइप एंड 1:2:1 का जीनोटाइप रेशियो मिला है, ठीक है। अब ये तो हो गए 2 लॉ के। अब जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब हम कुछ और भी टर्म जैसे ये है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, इसको भी समझ लेते हैं क्या है टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो देखिए, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है इसको हम समझ ले पहले। देखिए, जैसे ये है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है इसको समझ लीजिए। जब F1 जनरेशन को, ध्यान से देखिए, जब हम F1 जनरेशन को या तो डोमिनेंट से या फिर रिसेसिव में से किसी एक से क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। या तो इसको से क्रॉस कराएं या फिर इससे क्रॉस कराएं, दोनों में से किसी एक से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। लेकिन टेस्ट क्रॉस अलग है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव, या यहाँ पर हम जो ड्वार्फ है, बौना पौधा है, उससे जब क्रॉस कराते हैं तभी हम इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो अगर इससे टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा इससे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम इन दोनों से क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इसमें 2 तरह के गैमेट बनेगा और इसमें सिंगल एक जैसा गैमेट बनेगा। तो क्या बन गया, तो 50% हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस एंड 50% होमोजाइगस रिसेसिव मिलता है। तो ये टेस्ट क्रॉस करते क्यों, क्या टेस्ट करने के लिए करते हैं? ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा रेशियो क्या आता है। ये रेशियो देखिए, ये जो प्लांट है, ये प्लांट को जो
जो कोई अगर मान लीजिए प्लांट लिया गया, अब उसमें ये नहीं मालूम है कि यह डोमिनेंट है, मतलब होमोजाइगस प्लांट है या हेटेरोजाइगस प्लांट है। अगर होमोजाइगस प्लांट होगा तो उसका रिजल्ट दूसरा आएगा। अगर हेटेरोजाइगस प्लांट होगा, हेटेरोजाइगस प्लांट है तो उसका रेशियो देखिए क्या होगा, 50% मिलेगा टॉल एंड 50% मिलेगा ड्वार्फ। ठीक है। तो अब लेकिन अगर यहाँ पर सपोज करिए कि यह हेटेरोजाइगस ना हो कि होमोजाइगस होता, तो होमोजाइगस होगा तो क्या मिलेगा, 100% हमको टाल मिलेगा। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए ये जो प्लांट है, यह प्लांट F1 जनरेशन का है या प्योर है, मतलब होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। किसी प्लांट को या किसी के करैक्टर को ये देखना है कि यह हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, क्योंकि हमको जेनेटिकली नहीं मालूम है। फिनोटाइपिकली तो सेम होंगे, लेकिन जेनेटिकली नहीं मालूम है, तो वहाँ पर कराते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर टेस्ट क्रॉस में 50% हेटेरोजाइगस मिले और 50% जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वह ड्वार्फ या रिसेसिव करैक्टर मिले, तो इसका मतलब है कि जो प्लांट हमने लिया है वह F1 जनरेशन का, अदरवाइज वह होमोजाइगस कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को भी समझ लिए। हमेशा F1 जनरेशन को या तो P1 से या P2 किसी से क्रॉस कराएंगे, जो रिजल्ट हमको मिलेगा वह उसे हम बैक क्रॉस कहेंगे। लेकिन टेस्ट क्रॉस में हमेशा F1 जनरेशन को हम हमेशा रिसेसिव करैक्टर से ही क्रॉस कराते हैं, और जो हमको रिजल्ट मिलता है जो उसको हम ये चेक करने के लिए होता है कि जो प्लांट हमने लिया है वह F1 जनरेशन का है या प्योर या होमोजाइगस कंडीशंस के हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए ये किया जाता है। इसके बाद भी कुछ टर्म्स और है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद है कुछ और टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। जैसे आपको मैंने क्या क्या बता दिया, होमोजाइगस बता दिया, हेटेरोजाइगस बता दिया। इसके बाद है बैक क्रॉस आपको बताया गया, टेस्ट क्रॉस बताया गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हाँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी मैं बताऊंगा, वो अलग से वीडियो बनेगा उसका। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, जब हम एक साथ टू डिफरेंट करैक्टर को लेकर टेस्ट करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहेंगे। इसके पहले एक क्रॉस और है, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है उसको हम समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस, इसमें क्या होता है कि किसी सपोज करिए कि जैसे ये प्लांट ए है, प्लांट ए है एंड ये प्लांट बी है। ठीक, अगर प्लांट ए को एक क्रॉस में, फर्स्ट क्रॉस में प्लांट ए को मेल के रूप में यूज किया गया और प्लांट बी को फीमेल के रूप में यूज किया गया। ठीक, अब इसके बाद जो सेकेंड टेस्ट होगा, द सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इसका उल्टा हो जाएगा। तो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा कि जिसको हम पहले मेल के रूप में यूज किए थे, अब उस प्लांट को हम फीमेल को के रूप में यूज करेंगे, और जो मेल था, जो फीमेल प्लांट था, उसे हम मेल के रूप में ले करके टेस्ट करते हैं, क्रॉस कराते हैं, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इसको एक बार और समझ लीजिए। सपोज करिए प्लांट ए है, प्लांट बी है,
अगर प्लांट ए को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने मेल के रूप में यूज किया और बी प्लांट को फीमेल के रूप में यूज किया गया, लेकिन फिर जब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसको हम वाइस वर्सा उल्टा कर देते हैं, जिसको हम मेल के रूप में यूज किए थे उसको फीमेल के रूप में यूज करेंगे, और जो फीमेल के रूप में था उसको मेल के रूप में यूज करेंगे। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बीच बीच में आते रहेंगे, तो हम आपको P1 P2 बता दिए, मेल फीमेल आपको बता दें। मेल और फीमेल का सिंबल आप जानते भी होंगे, मेल को इस तरह से यूज करते हैं और फीमेल को इस तरह से यूज करते हैं, मतलब ये ऐसे सिंबल है। और जब वो बाइसेक्सुअल होते हैं तो उसको इस तरह के सिंबल में हम यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस बताया गया, और इसी तरह से आपको हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और एलील्स ऐसे समझ लेते हैं। एलील्स क्या है? जब हम किसी फैक्टर को, किसी जीन को जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर कैपिटल टी या स्मॉल टी से या किसी भी लेटर से जब हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको हम एलील्स कहते हैं। चूँकि उनके समय में मेंडल्स ने जब वर्क किया उस समय जीन की कोई परिभाषा नहीं थी, कोई जीन का नहीं था, लेकिन हाँ उस जीन को उन्होंने फैक्टर के रूप में जाना, तो फैक्टर है, उस फैक्टर के रूप में उन्होंने डिनोट किया था। और वही एक्सप्रेशन हम करते हैं, वो किसी भी लेटर कोई भी उस ये लेकिन एक चीज़ हमेशा यह ध्यान देना है, कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी है जो जानना ज़रूरी है कि हमेशा हम जब यूज करेंगे लेटर तो डोमिनेंट प्रभावी लक्षण के लिए जो भी लेटर यूज होगा वो कैपिटल लेटर होगा, अप्रभावी के लिए स्मॉल लेटर यूज होगा। डोमिनेंट हमेशा पहले लिखेंगे, फर्स्ट राइट, एंड रिसेसिव को हमेशा हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, उसको बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं आपको बताई गई, और तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो, तीसरा वीडियो बनेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके पहले आप फर्स्ट वीडियो मेरा बना है वो जनरल है, मेंडल्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उन्होंने वर्क किया, उन्होंने जो डिफरेंट 7 टाइप के प्लांट को उन्होंने चूज किया उसके बारे में बताया गया है। और जो सेकेंड होगा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया गया आपको। थर्ड जो वीडियो इसका होगा, जो थर्ड पार्ट होगा, वह होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस को, उसको भी ज़रूर देखिएगा, इसको पूरा देखिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम अब समाप्त करते हैं। थैंक यू, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को।